केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला आने तक सरकार बिना अदालत की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की कोई नई नियुक्ति नहीं करेगी। हालांकि अदालत ने सरकार को इस बात की अनुमति दे दी है कि वो हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने के मामलों में फैसला ले सकती है। जस्टिस JS खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सोमवार से सुनवाई शुरू करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चित्तूर मुठभेड़ मामले में आंध्र प्रदेश सरकार के न्यायिक जांच के आदेश देने का पुरजोर समर्थन किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल घटनास्थल का दौरा भी करेगा। हैदराबाद में मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक जांच जरूर होनी चाहिए और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस मामले की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। कॉर्पोरेट जासूसी मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दिल्ली की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पर गौर करने के लिए 1 मई की तिथि तय की है। दिल्ली की एक अदालत ने लश्कर तैयबा के शीर्ष बम विशेषज्ञ अब्दुल करीम टुंडा को 1997 में दर्ज कराए गए 2 अलग-अलग विस्फोट मामलों में आरोप मुक्त कर दिया है। इन धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। हालांकि टुंडा को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसके खिलाफ एक और मामला अदालत में लंबित है। साख निर्धारण एजेंसी मूडीज ने गुरुवार को कहा कि भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र की उभरती अर्थव्यवस्थाएं बाह्य झटकों से बचने में काफी हद तक समर्थ हैं, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मूडीज ने कहा कि एशिया प्रशांत के देशों में आमतौर पर बाह्य भुगतान स्थिति अच्छी है और सरकारी ऋण की स्थिति भी विश्व के अन्य क्षेत्रों के देशों के मुकाबले बेहतर है। सरकार 40,000 करोड़ रुपए की कर मांग से जूझ रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों के फायदे के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट के नियमों में स्पष्टीकरण संबंधी कुछ संशोधनों पर विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने गुरुवार को जलवायु परिवर्तन पर आयोजित एक सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं को ये जानकारी दी। बाजार में सिर्फ एक दिन की तेजी के बाद गुरुवार को फिर गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 155 अंकों की गिरावट के साथ 27,735 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 31 अंक की कमजोरी के साथ 8,398 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मिड कैप शेयरों में तेजी दर्ज की गई, वहीं स्मॉल कैप शेयरों में सुस्ती छाई रही। कारोबार में मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में तेजी रही। हालांकि कैपिटल गुड्स, रियल्टी, फार्मा, ऑटो, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली हावी रही। विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर नई दिल्ली के साहित्य अकादमी में साहित्य मंच नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे प्रसार भारती के CEO जवाहर सरकार ने देश भर में लिखी जा रही पुस्तकों के पंजीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के अभाव में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश में नए साहित्य की रचना बेहद कम हो रही है।